चाइना अगर अफगानिस्तान पे अपने पंजे गाड़ लेता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये तस्वीरें आज ही की है, बीजिंग की है, जहां चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हाथ मिला रहे, क्योंकि भारत ने लगातार अफगानिस्तान की मदद की है। चीन ने कैसे अफगानिस्तान को साथ लिया, चीन ने किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक साथ एक मंच पर लाने में कामयाबी हासिल की। अगर चीनी मध्यस्थता से ये दोनों देश करीब आते हैं और जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको किसी तरह से सुलझा लिया गया, तो एक नई तिकड़ी यहाँ पर हम अपने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बनते देख रहे हैं। इसे पूरी जो कम से कम भारत के मित्र देश अफगानिस्तान की उम्मीद नहीं थी कि वो चीन के साथ ऐसे हाथ मिला लेगा। तो चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत के लिए एक बुरी खबर है दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। चाइना जो है ना, वो बाज नहीं आएगा। अभी चाइना में मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब लोग वहां पे थे। चाइना ये चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान में आए। ये चाइना क्यों चाहता है, चाइना का मकसद क्या है, तो मामला जा कहां पे रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दो दुश्मनों चीन और पाकिस्तान से मिल रहे हैं, तो यहाँ कौन सी खिचड़ी पक रही है, इसके पीछे की कूटनीति क्या है। चीन और पाकिस्तान अब इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को भी शामिल कर रहे हैं। इस बीच चीन ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक साथ ला दिया, एक मंच पर दिया, यानी भारत की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ जहां भारत की घेरेबंदी कर रहा चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान को भी साथ चुका है। श्रीलंका के रवैये को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही है, उनकी घेरेबंदी तेज हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए दिक्कतें खड़ी होती जा रही है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करनी शुरू कर दी है, मध्यस्थता की है, बीजिंग में उनको बुलाया है और उनसे बातचीत की है और दोनों को हाथ मिलाने के लिए तैयार कर लिया है। दोनों तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम दुश्मन का दुष्दोस्त है, यानी पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान हमारा बन रहा है, तो हमें एक ठिकाना ऐसा मिलेगा जहां से हम पाकिस्तान पर दबाव डाल सकेंगे। लेकिन यहाँ भी चीन ने एक दूसरी चाल खेल दी है, उसने तालिबान को, अफगानिस्तान को अपने पाले में खींच लिया है। जियोपॉलिटिक्स है, उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा, तो अफगानिस्तान उसके करीब आ रहा है। इन दोनों करेगा। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का गठजोड़ भारत के लिए कई तरह से खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत पूरी दुनिया में तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। तुर्की को भारत ने अपना दुश्मन बना लिया है। चीन पहले से भारत का दुश्मन है। अफगानिस्तान भारत का दुश्मन है। आज़रबाईजान से भारत ने दुश्मनी मोल ले ली है और अब एक दोस्त भारत का बचा था अफगानिस्तान, वो भी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिल चुका है। इस वक्त भारत में एक कोहराम की सी कैफियत है। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार शुरू हो चुकी है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम देखेंगे भारतीय मीडिया मजीद क्या कुछ कह रहा है। तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बल्कि घंटे के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें। चाइना जो है ना, वो बाज नहीं आएगा, और ये बात 20 सालों से बोल रहा हूं, चाइना बाज नहीं आएगा। 2-3 चीजें हुई हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि चाइना बाज क्यों नहीं आएगा। अभी चाइना में मीटिंग हुई जिसमें जो मुत्तकिल साहब हैं, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी थे, इशाकदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब लोग वहां पे थे। वांगी के साथ इनकी मीटिंग हुई और वहां पे 2-3 चीजें डिसाइड हुई। एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान आए, ठीक है, एक ये पॉइंट है। चाइना ये चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान में आए। ये चाइना क्यों चाहता है, चाइना का मकसद क्या है। इस वक्त सबसे ज्यादा तालिबान को क्या चाहिए, सोचिएगा, सबसे ज्यादा इस वक्त तालिबान को क्या चाहिए? पैसा? नो, तालिबान को चाहिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और चाइना वर्ल्ड का नंबर 2 इकोनॉमी पे आज की तारीख में चाइना का स्टेटस है। इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को शक हो, शक दूर कर लो, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। नंबर 2, चाइना इज अ ग्रोइंग मिलिट्री सुपर पावर। नंबर 3 है वर्ल्ड की रैंकिंग्स में। तो मामला जा कहां पे रहा है, हमें यह बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। चाइना अगर अफगानिस्तान पे अपने पंजे गाड़ लेता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है, देखिए चाइना का बड़ा एक्सक्लूसिव मामला रहता है। चाइना कहता है तुम्हें पैसे कितने चाहिए, तुम पैसे बताओ। तो बोला साहब पैसे इतने चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि ट्रेड, यानी कि फलाना, यानी कि ढिमका, जो भी है, जो भी चाइना चाहता है, चाइना बोलेगा कि तुम बताओ अपनी मर्जी क्या है। वो अपनी मर्जी बताएंगे, चाइना अपनी मर्जी बताएगा। चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे गर्ल्स का एजुकेशन नहीं है। आप माइंडसेट समझिए चाइनीज का। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना कहता है कि ठीक है यार, पढ़े ना पढ़े सानू की, तुम एक बात बताओ तुम्हें क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए, जरा इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इसीलिए चाइना का एक्सेस हर एक देश में हो जाता है। भी नहीं बात करता पाकिस्तान से कि तुम टेररिज्म क्यों पाल रहे हो। चाइना ने कभी पूछा कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहां क्यों मिला। चाइना ने कभी नहीं पूछा। अगर भारत चाहता है कि चाइना को काउंटर करना है अफगानिस्तान के अंदर, तो भैया वी नीड टू अप आवर गेम।
वी नीड टू अप आवर गेम वेरी डेस्परेटली इन अफगानिस्तान। हमें करना पड़ेगा और हम कर भी लेंगे। अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, यू सर्टनली डोंट हैव द चेकबुक दैट चाइना हैज यार। क्या आपके पास उतना पैसा है खर्च करने के लिए जितना चाइना के पास है? नहीं। हाउ कैन यू काउंटर चाइना? बाय बीइंग फास्टर। आपके पास एक ही इलाज है, बाय बीइंग फास्टर। योर रिस्पॉन्सेज नीड टू बी फास्टर इन अफगानिस्तान। ये तस्वीरें आज ही की है, बीजिंग की हैं, जहां चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हाथ मिला रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी, तीनों इस तस्वीर में। इन तस्वीरों को देखकर बहुत से लोगों को यह भी लग रहा है कि क्या भारत का एक अहम पार्टनर यानी कि अफगानिस्तान चीन के कूटनीतिक साजिश के जाल में फंस चुका है, क्योंकि भारत ने लगातार अफगानिस्तान की मदद की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विदेश, अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दो दुश्मनों चीन और पाकिस्तान से मिल रहे हैं। तो यहां कौन सी खिचड़ी पक रही है? इसके पीछे की कूटनीति क्या है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक में फैसला हुआ है कि अब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक को अफगानिस्तान तक एक्सपैंड करेगा। देखिए कैसा दाव चल रहा है वो, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोस्ती हो जाए भारत के खिलाफ। सीपेक अभी तक एक आर्थिक पहल थी, इकोनॉमिक मूव, लेकिन अब चीन ने इसमें सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म भी शामिल कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन अपने कर्मचारियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए अपने सुरक्षाकर्मी इस सीपेक कॉरिडोर पर तैनात कर सकता है। अब इस कॉरिडोर में अफगानिस्तान कैसे जुड़ रहा है, ये समझने से पहले आपको यह भी देखना होगा सीपेक कॉरिडोर है क्या। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक बहुत बड़ी योजना है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसमें चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक $60 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से एक आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इसके जरिए चीन के अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। भारत लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी गुजर रहा है। लेकिन चीन और पाकिस्तान अब इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को भी शामिल कर रहे हैं। अफगानिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि बीच चीन ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक साथ ला दिया, एक मंच पर दिया, यानी भारत की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ जहां भारत की घेरेबंदी कर रहा चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान को भी साध चुका है, श्रीलंका के रवैये को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी साहेब के चुनावी रैलियों और रोड शो का कार्यक्रम पूरी तरह से तय हो गया है, यानी चीन की घेरेबंदी तेज हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए दिक्कतें खड़ी होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो साहिब हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अब वो चुनावी रैलियों, राजनीतिक रैलियों और रोड शो के कार्यक्रम में व्यस्त होने जा रहे हैं। और चीन ने क्या किया, चीन ने कैसे अफगानिस्तान को साथ लिया, चीन ने किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक साथ एक मंच पर लाने में कामयाबी हासिल की, इस सरकार अपनी कूटनैतिक विफलताओं को छिपाने में लगी है, उस पर पर्दा डालने में लगी है, या उसको अपनी बहादुरी के रूप में प्रचारित करने में लगी है, अपनी कामयाबी बताना चाहती है और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के जरिए वो अपने पापों को छिपाना चाहती है, उस काम में लगी हुई है। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरह की सक्रियता आपको नज़र आएगी। चीन में, पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि उन्होंने इस युद्ध से सबक लेते हुए आगे की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके बहुत सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं, कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं और वो भारत के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक होने चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार को लेकर चिंतित है? चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करनी शुरू कर दी है, मध्यस्थता की है, बीजिंग में उनको बुलाया है और उनसे बातचीत की है और दोनों को हाथ मिलाने के लिए तैयार कर लिया है। दोनों हाथ मिला चुके हैं इस मीटिंग के दौरान, और न केवल हाथ मिला चुके हैं बल्कि ये भी हुआ है, एक ऐलान भी हुआ है कि जो सीपेक योजना है चीन की, जो पाकिस्तान में चल रही है, वो अब अफगानिस्तान भी उससे जुड़ेगा। यानी चीन का प्रभाव अब पाकिस्तान के साथ साथ अफगान में भी होने जा रहा है। पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान में ठनी हुई है,
ज़बरदस्त तरीके से ठनी हुई है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव रख रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम दुश्मन का दोस्त है, यानी पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान हमारा बन रहा है, तो हमें एक ठिकाना ऐसा मिलेगा जहां से हम पाकिस्तान पर दबाव डाल सकेंगे। लेकिन यहाँ भी चीन ने एक दूसरी चाल खेल दी है। उसने तालिबान को, अफगानिस्तान को अपने पाले में खींच लिया है, इससे उसकी दोस्ती भी करवा रहा है। अब अफगानिस्तान को निश्चित रूप से चीन में दिलचस्पी होगी। चीन के पास धन बहुत है, बड़ी इकोनॉमी है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चला रहा है, ग्वादर पोर्ट बना रहा है, हवाई अड्डे बना रहा है और बांध भी बना रहा है एक गिलगिट के आसपास, जिससे वो बिजली बनाएगा और पाकिस्तान को भी देगा और अफगानिस्तान को भी उससे बिजली दे सकता है। तो अफगानिस्तान को विकास का रास्ता चाहिए और अगर चीन ये रास्ता दे रहा है तो वो तो लपक के ले रहा है। इस वजह से अगर चीनी मध्यस्थता से ये दोनों देश करीब आते हैं और जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको किसी तरह से सुलझा लिया गया, तो एक नई तिकड़ी यहाँ पर हम अपने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बनते देख रहे हैं। इससे पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि भारत अब इधर से पूरी तरह से घिर सकता है। और ऊपर चीन है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये एक बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए होना चाहिए और इसकी कोई तोड़ उसे सोचना चाहिए। कुछ ऐसा चल रहा होगा, हम मान के चलते हैं। हमारे जो रणनीतिकार हैं वो चुप नहीं बैठे होंगे, वो भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो भी कुछ तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट ये हो रहे हैं ये बहुत खतरनाक किस्म के डेवलपमेंट हैं और इस पर केवल विचार करने की नहीं, त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी। अब समस्या बिजली की समस्या, फिर सीपेक का विस्तार हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान उसके करीब आ रहा है। इन दोनों और आप हैरत में मत पड़िएगा अगर चीन बलूचिस्तान इसी तरह का कोई बीच बचाव का रास्ता निकाल रहा हो, वहाँ जो विद्रोही हैं उनके और इस्लामाबाद के बीच बातचीत करा के कोई समाधान अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर के विस्तार की घोषणा कर दी है। अब तक चीन का जो प्रोजेक्ट CPEC या चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, उसमें अब अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ मिलकर एक बड़ा त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिसके वजह है कि चीन अपने CPEC इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार अफगानिस्तान तक करेगा। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का ये गठजोड़ भारत के लिए कई तरह से खतरनाक साबित हो सकता है। यह प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है। ऐसे में कम से कम भारत के मित्र देश अफगानिस्तान की उम्मीद नहीं थी कि वो चीन के साथ ऐसे हाथ मिला लेगा। की रिपोर्ट। CPEC प्रोजेक्ट के विस्तार से जुड़ा यह एग्रीमेंट अचानक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया है। इस एग्रीमेंट की टाइमिंग और इसकी बारीकियों पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि यह एग्रीमेंट ऐसे वक्त पर किया गया है जब बलूचिस्तान के मुक्ति आंदोलन को भी खतरे में डाल चुकी है। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान को शामिल करने को दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि ऐसा करके चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और बलूचिस्तानी नेताओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है। अब BLA के लड़ाके पाकिस्तान में पहले की तरह CPEC प्रोजेक्ट्स पर पहले की तरह हमले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब अफगानिस्तान खुद इसमें शामिल है। अगर तो चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत के लिए एक बुरी खबर है दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। आज आखिरी दिन, तो अब बात करते हैं दोस्त कि आखिरकार हुआ क्या है। हुआ ये है कि अभी भारत और अफगानिस्तान मिले, आमिर खान मुताकी और एस जयशंकर ने बात की और अफगानिस्तान ने कंडेम किया जो टेररिस्ट अटैक हुआ। हम बहुत खुश हुए। पिछले 6 महीने से अफगानिस्तान और भारत की अगर बात करते हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। भारत जो है वो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज कर रहा है, से हमारी दुश्मनी है तो अफगानिस्तान इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। ढेरों प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए, लेकिन तालिबान के आने के बाद वो प्रोजेक्ट धरे के धरे रह गए। अब शहतूत डैम चाहता है अफगानिस्तान की भारत मदद करे डैम्स बनाने में। एक ये भी फैसला आया है कि तो कहीं ना कहीं आप TTP को और बलूचिस्तान को भी कंट्रोल में रख सकते हो। तालिबान कह सकता है सीपेक का वाइडन होने का मतलब ये ना, अगर अफगानिस्तान इसमें जुड़ गया, जो कि जुड़ी गया है, तो भाई जाहिर सी बात है कि अल्टरनेट रूट आप अफगानिस्तान से निकालोगे। अफगानिस्तान को इस समय पैसे की सख्त जरूरत है। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।